हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 40। इस सिलेक्शन बैच में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, एडमंड स्पेंसर्स कलेक्शन ऑफ 88 पेट्रार्कन सोनेट्स इज कॉल्ड। तो स्पेंसर की 88 पेट्रार्कन सोनेट्स की जो सीरीज है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोरिटी। अमोरिटी 88 पेट्रार्कन सोनेट्स की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 781। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा ऑप्शन में करेक्ट सेंटेंस यूज किया गया है। द होल इंडिया नोज मी, होल ऑफ कंट्री नोज मी, द इंडिया नोज मी, माई इंडिया नोज मी, या द होल ऑफ इंडिया नोज मी। ऑप्शन ए में होल से पहले द का यूज नहीं किया है, बल्कि होल से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी में होल का ही यूज नहीं किया है, ना ऑप्शन सी में यूज किया है, तो बी और सी भी नहीं होगा। बच्चा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। द होल ऑफ, ये करेक्ट फ्रेज होता है, द होल ऑफ इंडिया नोज मी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 782। आपको करेक्ट प्रीफिक्स बताना है, एडवेंचर में करेक्ट प्रीफिक्स कौन सा लगेगा। प्रीफिक्स यानी जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, और सफिक्स यानी जो वर्ड के एंडिंग में लगता है। तो मेल डिस प्री या मिस। क्वेश्चन नंबर 782 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस एडवेंचर। क्वेश्चन नंबर 783। सिनोनिम ऑफ द वर्ब डेजर्ट, ओन, लीव, सपोर्ट या प्रोसेस। यहाँ पे वर्ब है डिजर्ट, इसका आपको सिनोनिम बताना है। अगर यही डिजर्ट अगर नाउन में होता है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, यहाँ पे वर्ब पूछा है, इसलिए जो डिजर्ट का मीनिंग हो जाएगा वर्ब में त्याग देना, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा ऑप्शन बी, लीव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 784। फिल इन द ब्लैंक। आई हैव ईटेन नथिंग स्टडी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा, सिंस, फॉर, टू या टिल। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है स्टडी, इसलिए यहाँ पर यूज हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंस। सिंस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 785। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब। इसमें से कौन सा वर्ब नहीं है। रिगार्ड, रिजेक्ट, पर्पस, कॉन्वे। क्वेश्चन नंबर 785 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो वर्ब, पर्पस वर्ब नहीं है, पर्पस यहाँ पे नाउन है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 786। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। इन चार ऑप्शन में कौन सा नाउन नहीं है। प्रोजेक्ट, कॉशन, कैची या विस्डम। क्वेश्चन नंबर 786 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैची। कैची इज एन एडजेक्टिव। बाकी प्रोजेक्ट, कॉशन और विस्डम ये नाउन है, और कैची यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 787। द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड टू resurface in later literary work such as सिलास मैरनर, वैनिटी फेयर, अ टेल ऑफ टू सिटीज या नन। किस लिटरेरी वर्क में फ्रेंच रेवोल्यूशन को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 787 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ टेल ऑफ टू सिटीज। एक्सप्लेनेशन देखिए। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल पब्लिश्ड इन 1859 by English author Charles Dickens, set in London and Paris before the during the French Revolution. A Tale of Two Cities में दो सिटीज़ का जिक्र किया गया है, लंदन और पेरिस का। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया ये नॉवेल है, जो कि 1859 में पब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 788। आपको आर्टिकल फिल करना है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे फिल होगा। लॉयन इज स्ट्रॉन्ग बीस्ट।
यहाँ पे एक एन और ए का यूज़ होगा नहीं, क्योंकि एक लॉयन की बात नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द लॉयन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट। द लॉयन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 789, फिल इन द ब्लैंक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा? सी रिटर्न टू द हाउस वेयर सी had been staying with friends, had been stayed with friends, had been stay with friends, या had been staying with friends। ऑप्शन डी में हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यह होगा नहीं। ऑप्शन सी में हैड बीन स्टेइंग होगा या हैड बीन स्टेड होगा, यहाँ पे स्टे का यूज़ किया है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हैड बीन स्टेड विद फ्रेंड्स, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, स्ट्रक्चर पैसिव में जाता है। अगर हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, स्ट्रक्चर एक्टिव में जाता है। पैसिव की नीड है या एक्टिव की, तो यहाँ पे पैसिव का सेंस नहीं जा रहा है, एक्टिव का जाना है। तो सी रिटर्न टू द हाउस वेयर सी हैड बीन स्टेइंग विद फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 790, फिल इन द ब्लैंक बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा। आ लिटिल, द फ्यू, आ फ्यू। फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे मिड नाइट है, अनकाउंटेबल है, तो इजीलिए द फ्यू, आ फ्यू का कोई सेंस नहीं है। द लिटिल का यूज होता है बच्चा कुचा के लिए, तो द लिटिल का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आ लिटिल। आ लिटिल मतलब सम। आई सॉ हिम फर्स्ट आ लिटिल आफ्टर मिड नाइट। क्वेश्चन नंबर 791, फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा। नन ऑफ द विटनेस, नॉट ऑफ द विटनेसेस, नथिंग ऑफ द विटनेस, या नन ऑफ द विटनेसेस हैड एक्चुअली सीन जोन्स फायर द गन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द विटनेसेस। जैसे वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन होता है, ऐसे नन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं। नन ऑफ द विटनेसेस हैड एक्चुअली सीन जोन्स फायर द गन। क्वेश्चन नंबर 792, एंड ऑफ द चैप्टर इज अ बुक बाय। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन गाल्सवर्थी, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 792 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द एंड ऑफ द चैप्टर इज बुक बाय जॉन गाल्सवर्थी। End of the chapter is a book by John Galsworthy that was published in 1934. It is a collection of the final novels in the Forsyte saga. End of the chapter जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई ये बुक है, पब्लिश हुई थी 1934 में। एक कलेक्शन है फाइनल्स नॉवेल का, कलेक्शन ऑफ फाइनल्स नॉवेल्स इन फोरसाइट सागा। क्वेश्चन नंबर 793, जॉन गाल्सवर्दी वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज किस ईयर मिला था, ये आपको बताना है। 1933, 1929, 1932, 1930। 1933, 1929, 1932 या 1930, किस ईयर नोबेल प्राइज मिला था जॉन गाल्सवर्दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932। अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ मेरिट जॉन गाल्सवर्दी को किस ईयर मिला था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 794, द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर्स लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? जस्टिस से, फ्रेटर्निटी से, मैन ऑफ डिवॉन से, या नन से। जस्टिस 1910 में आई थी, फ्रेटर्निटी 1909 में, मैन ऑफ डिवॉन 1901 में। 794 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ मैन ऑफ डिवॉन। क्वेश्चन नंबर 795, द प्ले इज अबाउट अ फ्यॉर्ड बिटवीन द अपर क्लास हिलक्रिस्ट एंड द नोवेरिचे हॉर्न ब्लोअर्स। इसमें एक विवाद दिखाया गया है हिलक्रिस्ट और हॉर्न ब्लोअर्स के बीच में। किसकी बात हो रही है? जस्टिस की, फ्रेटर्निटी की, मैन ऑफ डिवॉन की, द एस्किंग गेम की। क्वेश्चन नंबर 795 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द एस्किंग गेम, जो कि 1920 में आई थी। जस्टिस 1910 में आया था,
फ्रेटर्निटी 1909 में, मैन ऑफ डिवॉन 1901, द स्किन गेम 1920। हिलक्रिस्ट और हॉर्न ब्लोवर्स ये दो करेक्टर द स्किन गेम में ही आए हैं, याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 796, द फोरसाइट फैमिली वॉज फर्स्ट मेंशन इन जॉन गाल्सवर्थी। जो फोरसाइट फैमिली है सबसे पहले किस वर्क में मेंशन की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी फ्रेटर्निटी, ऑप्शन सी अ मैन ऑफ डिवॉन, या ऑप्शन डी द स्किन गेम। क्वेश्चन नंबर 796 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ मैन ऑफ डिवॉन। जो फोरसाइट फैमिली है सबसे पहले अ मैन ऑफ डिवॉन में मेंशन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 797, फर्स्ट नॉवल इन द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा में फर्स्ट नॉवल कौन सी थी? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, इन चांसरी, टू लेट। क्वेश्चन नंबर 797 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट नॉवल इन द फोरसाइट सागा। क्वेश्चन नंबर 798, वन वर्ड का क्वेश्चन है। फोर चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर और कॉल्ड, मतलब एक ही मदर से एक ही समय में चार बच्चों को जन्म देना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 798 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वाड्रप्लेट। क्वेश्चन नंबर 799, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शो द इन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्स रोसेट, राउचर, डेलिली ऑन हिम। इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन या इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक या इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन? किसका इन्फ्लुएंस शो करता है एन इवनिंग वॉक? क्वेश्चन नंबर 799 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच। तो वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम है एन इवनिंग वॉक, ये शो करती है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच पोएट्स रोसेट, राउचर, डेलिली ऑन हिम, उन पर। क्वेश्चन नंबर 800, द रेफरेंस टू प्रोटियस एंड टाइटन अपीयर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम। प्रोटियस टाइटन का रेफरेंस किस पोएम में मिलता है? द सोलिटरी रीपर में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, टू मिल्टन में, या नन में? क्वेश्चन नंबर 800 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में प्रोटियस टाइटन इनका रेफरेंस मिलता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, पोएट्री शुड प्लीज बाय अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाय सिंगुलैरिटी इज अ कोट बाई। किसके द्वारा ये कोट कही गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।